बिहार के बांका से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे और पुलिस अपना सिर पकड़ लेगी। दरअसल बिहार के बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के मुजाहिद अंसारी ने एक अज्ञात शव को अपना 4 महीने से लापता अब्बा यानी पिता समझकर पूरे रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब अगले ही दिन असली अब्बा यानी सगीर अंसारी एकदम चंगे भले होकर घर वापस लौट आए। अब्बा को सामने देखकर परिजनों के होश उड़ गए कि फिर कब्र में कौन है। चलिए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस मामले के पीछे पूरी कहानी क्या है। तो बांका के धोरैया थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक के शव की पहचान में पुलिस की बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जिसे दूसरे के पिता के शव को अपना पिता सगीर अंसारी के शव समझकर कब्रगाह में दफना दिया और बाद में पिता के जिंदा लौटने के बाद पुलिस और परिजन दोनों की परेशानी बढ़ गई। वही जिस शव को दफनाया गया था वह असल में रामकृष्ण मोहली का शव था, जिसके दावेदार सामने आकर शव सौंपने की मांग धोरैया पुलिस से करने लगा। बता दें घटना धोरैया थाना क्षेत्र के भगवानपुर और भागलपुर जिले के सनहौला गोविंदपुर से जुड़ा हुआ है। बाद में पुलिस और दोनों परिजनों की सूझबूझ से शव को कब्रगाह से बाहर निकालकर रामकृष्ण के परिजनों को सौंपा और सगीर के परिजनों ने गलतफहमी में 4 महीने से लापता पिता का ही शव समझकर दफन करने की भूल बताया। बता दें धोरैया थाना क्षेत्र के भगवानपुर का सगीर अहमद मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होने के चलते 4 महीने से लापता था, जिसकी खोजबीन परिजन कर रहे थे। इसी बीच 2 दिन पूर्व रजौन थाना क्षेत्र के पुनसिया में एक अज्ञात वृद्ध का शव बरामद होने के बाद रजौन पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव की पहचान को लेकर जिले भर और आसपास के थाने से शव की पहचान करने के प्रयास करने लगी। इसी दौरान धोरैया के भगवानपुर के लापता सगीर अंसारी का परिजन सामने आकर अपने पिता का शव होने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस ने शव उनको सौंप दी और धोरैया के कुरमा कब्रिस्तान में रीति रिवाज के साथ दफन भी कर दिया गया। दूसरे दिन अज्ञात शव के वायरल फोटो की पहचान भागलपुर के गोविंदपुर के रामकृष्ण मोहली के शव के रूप में करते हुए उसके परिजन बीते बुधवार धोरैया थाना पहुंचकर शव सौंपने की मांग करने लगे। वहीं इसी बीच धोरैया के भगवानपुर के परिजन भी जो अपने पिता का शव समझकर कब्र में दफन किया था, उसके पिता भी 4 महीने बाद घर लौट आया। अब परिजन चौंक गए। फिर धोरैया पुलिस को अपने पिता को लौटने की जानकारी दी। बाद में धोरैया पुलिस सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों परिजनों से बातचीत करते हुए शव को कब्रगाह से निकालकर रामकृष्ण के परिजन को सौंपा गया। चलिए अब आपको लापता सगीर अंसारी के पुत्र का बयान और मृतक के पुत्र का बयान सुनवाते हैं। बताइए क्या मामला। नहीं, जैसे मुझे खबर आया वहाँ से फोटो दिखाया गया जी, तो उसमें पहचान किए तो मेरा पापा का जैसा ही था, सेम टू सेम लगा मेरा पापा। तो हम लोग नाव से निकल गए, बोला फुनसियों में है जी। तो हम लोग जब फुनसिया पहुँचने वाले थे तो कॉल आया कि मतलब वो बाका लेके हॉस्पिटल चला गया है जी पोस्टमार्टम के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम वहाँ पे गए तो नहीं मिल पाए, रात के समय था, बंद हो गया था जी। उसके बाद फिर मैं सुबह गए 5 बजे जी, तो 9 बजे करीबन हम लोग को देखने के मिला बॉडी जी। तो फिर देखे तो ज़्यादा फूल गया था पूरा, मतलब पहचान में नहीं आ रहा था कि ये मेरा पापा है या क्या है। तो उसके अनुसार से हम लोग मतलब चलो अगर नहीं है तो हमारा भी पापा नाम पे नहीं है। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ था? सगीर अंसारी। उम्र वही लास्ट पास ही है, मतलब 62 60 62। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा मुजाहिद अंसारी। कहाँ घर है? भगवानपुर। तो आप लोग लाके यहाँ दफना दिए थे? हाँ, नाव पे हम लोग थे कल ही हुआ था। कल ला के मतलब वहाँ से पोस्टमार्टम से डायरेक्ट फिर हम लोग मतलब पिताजी समझ के दफना दिए। हाँ, पिताजी। कब्रगाह का नाम क्या है? ये कुरमा है। कुरमा में मतलब हम लोग सब चीज़ नहीं पे है हम लोग का, तो नहीं पे हम लोग दफन उपन करते हैं। ईद उद का नमाज भी नहीं पे हम लोग का होता है, बस नहीं है। आपके पिताजी फिर मिल गए? हाँ, मिल गए। आज सुबह ही आए, मतलब मोटा मोटी 11 बजे आए। कितने दिन से लापता थे? वही करीबन 4 महीने से।
इनके इसका कोई मतलब थाना वाना में दिए थे क्या लापता? नहीं है, वो नहीं थे, मतलब वो जो है ना बार बार चला जाता था। तो लापता यानी घर से कितना महीना से थे? 4 माह से। हाँ मतलब वो होता है क्या मालूम है, उसका दिमाग थोड़ा कम है। ठीक है, मतलब वो 4 माह बाद आए आज। हाँ तो वो मतलब चले जाते हैं, तो 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद आते हैं। तो हम लोग इसी चक्कर में जो है ना मतलब ठीक। ये गलत फहमी में मतलब हो गए, ये ऐसा हुआ है। और क्या मामला है बताइए तो। मामला क्या, ये इन लोग अनजान में जो है अपना परिवार समझ करके उनका अंतिम संस्कार कर दिए थे। किनका? ये रामकिशन मोहली का। कहाँ घर है उनका? उनका घर गोविंदपुर हुआ, सनोला थाना। ठीक, और वो कहाँ एक्सपायर किए थे? वो गए थे अपनी बहन के यहाँ मखदुमा बाका। ठीक, हाँ। तो वहाँ से सोमवार को उन्होंने फोन किया अपने परिवार को, अपने बड़े लड़के को, कि हम आज आ रहे हैं। जी ठीक। अब आने के क्रम में जी। राजौन थाना अंतर्गत कहीं वो चल रहे थे, जी। वो बेचारा गिर गए और जी, उनकी मृत्यु हो गई। हो गई। कब हुई मृत्यु? कल मृत्यु हुई। ठीक, सॉरी, फिर परसों हुई। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर क्या, राजौन थाना ने जो है जो अपना उनका औपचारिकता है उन्होंने निभाया, उसको पोस्टमार्टम में भेजा। ठीक। उसके बाद उनका जो है फोटो फ्लैश किए सभी थाना में। ठीक। तो धोरैया में भगवानपुर गांव के कोई चौकीदार साहब रहते हैं। जी जी और संजोगवश की भगवानपुर गांव में भी जी इसी से मिलता जुलता आदमी, कुछ जी। निश्चित ढंग का आदमी है, जी जो कि पिछले 5-7-10 दिन से वो भी लापता था। ठीक। तो मिलता जुलता देख करके ये लोग बेचारे, इन्होंने मानवता दिखाया जी। कि मेरा ही परिवार है। तो ये लोग चले गए पोस्टमार्टम हाउस, जी। वहाँ से इन्होंने अपना खर्च करके बेचारे को लाए और कल उन्होंने अपना अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक। आज जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग यहाँ भी आए, जी थाना प्रभारी धोरैया के पास भी गए, जी। सब चीज की जानकारी दिए। जी। और संजोग हुआ कि जो विचित्र आदमी था भगवानपुर का, जी। वो भी आज वापस आ गया। ठीक ठीक, हाँ। तो उनको जो भगवानपुर वाले को जो था, अब उनको तसल्ली हो गया कि मेरा पिताजी जिंदा है। ठीक। भूल बस हमने किसी दूसरे लाश का अंतिम जी। संस्कार कर दिया। संजोग से वो मेरे गांव का, मेरे पिता, मेरे चाचा गांव के निकले, तो हम लोग लेने के लिए आए। तो कब्र से फिर खोदे? हाँ, निकाल करके इन्होंने सहर्ष दे दिया। इसमें किसी पक्ष को किसी तरह का कोई न दिक्कत हुआ, न कुछ कहा, न सुनी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उत्तम कुमार सिंह। और उनका उम्र कितना था? उनका उम्र 62 साल। क्या नाम बताया उनका? रामकिशन मोहली। फिलहाल घटना को लेकर दोनों परिजनों असंतुष्ट दिखे और गलतफहमी में ऐसे काम होने की बात कही। बुधवार को ऐसी घटना के गवाह सैकड़ों लोग बने रहे और पुलिस प्रशासन और परिजनों के आपसी एकता से सारे मामले का शांतिपूर्ण निपटारा हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले पर कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।